ऑल राइट। ये लास्ट देखते हैं कि इलेक्शन इंटरफियरेंस बाय यूएसए, ये टोटली एक्सपोज हो चुका है। क्लियर है। अब तो मतलब पहले तो सीआईए करता था छुप छुप कर, अब तो ये खुलेआम कर रहे हैं। ओके। अब इनकी हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी हिस्ट्री क्या रही है। क्रिएट अ नोट, लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इलेक्शन इंटरफियरेंस बाय यूएसए। तो देखिए, जब इंडिया में चुनाव चल रहे थे, इंडिया इलेक्शन चल रहे थे, तो यूएस एड ने जो क्या किया था, आपका $21 मिलियन दिए थे फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। क्लियरली क्या है, इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, ये तो हमें पता चला। इसके अलावा भी बहुत कुछ किया होगा। जैसे क्या क्या है, आपके एनजीओज हैं, मरे पड़े, कंपनीज हैं। कंपनीज में आ जाएगा आपका क्या, फेसबुक, एप्लीकेशन एक्स, उसके बाद इंस्टा। आपको लग रहा है, बट ये क्या करते हैं, प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। प्लस इस आर्टिकल की अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल में भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो इसमें क्या लिखा है। फॉरगेट शेडी हैच, सीआईए ने जो प्लॉट्स किए थे मीडिया कैंपेन के उसके लिए, लेकिन अदर कंट्रीज़ में भी ऐसा किया है। राइट विंग फ्रेंड्स को ये लोग जिताना चाहते हैं, ठीक है। लेफ्ट विंग राइट विंग उस डिबेट में नहीं पढ़ते हैं। मोस्ट रिसेंटली किया है ट्रंप ने ट्रुथ सोशल, ये क्या है, इसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ट्रंप का खुद का है, मतलब पर्सनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। क्लियर है कि नहीं। तो इन्होंने एंडोर्स किया है होंडा, इसको थोड़ा सा, होंडा रस के जो फार राइट विंग कैंडिडेट हैं उसको इन्होंने वो किया है, कैंडिडेट हैं नसरी असफुरा, द ओनली रियल फ्रेंड ऑफ फ्रीडम बोल दिया है। मतलब ये दूसरे कंट्रीज की फ्रीडम को ख़त्म करके ये बता रहे हैं कि यही आदमी फ्रीडम का है। समझ पा रहे हैं आप। और देखो आप, ट्रंप हैज़ फेल्ट स्पेशली इम्बोल्डेंड, मतलब लैटिन अमेरिका में तो इन्होंने अति मचा दी है। कोई कंट्री, नो कंट्री वॉज लेफ्ट अनटच्ड बाय यूएसए। ओके, इसको अगर आप समझ लो, ट्रंप का जो सेक्रेटरी था मार्को रूबियो हैज़ बिलिटल्ड, जो कोलंबिया के इलेक्टेड लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट थे गुस्तावो पेत्रो, उसको लूनाटिक तक बोल दिया इन्होंने। समझ रहे हो। मतलब किसी दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट को इनका सेक्रेटरी लूनाटिक बोल दे रहा है। समझ पा रहे हो। जो ब्राज़ील का जज था जिसने प्रोसिक्यूट किया था फॉर्मर फार राइट प्रेसिडेंट जायर बोल्सनारो को, ब्राज़ील के को, तो इस जज के खिलाफ इसने सैंक्शंस लगा दिए थे। समझ रहे हो कि नहीं। इम्पोज्ड सैंक्शंस, सैंक्शंस लगा दिए थे इस आदमी ने जज के खिलाफ। तो मतलब जुडिशरी पे भी इनको भरोसा नहीं है। ये इतने हाई एंड माइटी हैं कि इनके लिए जो ये कहें वही होना चाहिए। मतलब ये पावर का इतना गुरूर है इनको। अब बात कर लेते हैं अर्जेंटीना की। अगर आप जानते नहीं हैं तो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ का बताता हूँ। ये साउथ अमेरिका है, ये है आपका ब्राज़ील, ये आपका है अर्जेंटीना, ठीक है कि नहीं। अर्जेंटीना में ट्रंप ने प्रॉमिस किया हुआ है $20 बिलियन। ये किस लिए किए हैं कि तुम्हारी इकोनॉमी को हम बचा लेंगे, लेकिन हाँ, ये पैसे हम तुम्हें नहीं देंगे अगर तुमने प्रेसिडेंट हेवियर मिले को जिताया नहीं तो। हेवियर मिले क्या है, फ्रेंड है किसका, ट्रंप का। और ये फार राइट है, अभी ये जीता था तो ये फार राइट प्रेसिडेंट है। तो इन भाई साहब ने क्या बोला कि हम तुमको $20 बिलियन की हेल्प दे रहे हैं, लेकिन अगर ये पैसा हम तुमको देंगे नहीं
अगर तुमने इस आदमी को नहीं जिताया था तो तुम समझ रहे हो कि मतलब डायरेक्टली मनी इन्वॉल्व है, पैसा दे के, पैसा का लालच देकर ये जिताना चाह रहे थे इसको मिले को। हालांकि ये जीत गया था, वो अलग बात है। दैट्स फाइन। नेक्स्ट आ जाते हैं वेनेजुएला में। वेनेजुएला में तो भाई ये क्या है, कम्युनिस्ट कंट्री है। ये क्या है, डिक्टेटरशिप है एक तरह से। तो यहाँ पे इलेक्शन तो होते नहीं, नो इलेक्शन। तो ट्रंप ने क्या बोला है कि इसको मिलिट्री माइट से, लेफ्टिस्ट लीडर है, रिमूव करना चाहते हैं मिलिट्री माइट से निकोलस मादुरो को। आप अभी देखते होंगे वेनेजुएला पे हम अटैक करने जा रहे हैं, अटैक करने जा रहे हैं, रोज ये लोग अटैक कर रहे हैं। किसका है, यहाँ पे क्या पड़ता है आपका, ये है आपका कहीं वेनेजुएला। तो इस पे हम ये ड्रग्स स्मगलिंग का आरोप लगा के अटैक, तो इनकी क्या है, फटे में है। तो ये जो है निकोलस मादुरो, इनकी फटे में है कि भैया अटैक मत करो, अटैक मत करो, अटैक मत करो। क्लियर है कि नहीं। यूरोप में भी इसने छोड़ा नहीं है, यूरोप में भी इसने बहुत सारा वो किया। पोलैंड में ओपनली इसने इंडोर्स किया है, होमलैंड सिक्योरिटी के चीफ हैं जो क्रिस्टी नियोम, ये करोल नोवरोकी को इन्होंने ओपनली इंडोर्स किया, मतलब डायरेक्टली कह दिया कि भाई हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और वो जीत भी गई आगे चल के। ट्रंप ने रोमानिया में भी फार राइट एलाई को सपोर्ट किया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, वो हार गया था, वो कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है कि नहीं। ये वो हो गया। जर्मनी में भी भाई साहब ने जेडी वेंस, ये वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए का, जर्मनी को पब्लिकली अटैक्ड रिस्ट्रिक्टेड फार लाइफ एएफडी पार्टी, मतलब जो एएफडी करके जो पार्टी है जर्मनी की, ये फार राइट है। मतलब ये अगर सेंटर है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये फार राइट पार्टी है एएफडी पार्टी। तो उसको अटैक किया था कि मतलब इसमें कुछ वो कर दिया था, सैंक्शंस लगा दिए थे, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे इस पार्टी पे, तो उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। क्लियर है। ब्रिटिश के एंटी माइग्रेशन लॉ को प्रेज किया है इन्होंने कि इनको भगाओ जितने भी लोग यूएसए में आ रहे हैं। ओके। जॉर्जिया में अब आप देखो, सिंस मिरर्स मिस्टर ट्रम्प अप्रोच इलेक्शंस एट होम ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज 2020 लॉस। अब मतलब जॉर्जिया ये इनका यूएसए का स्टेट है, वहाँ पे भी इलेक्शंस को ख़त्म करने की मांग की थी कि हम हारे नहीं है, हम हारे नहीं है बोल के। बेंजामिन नेतन्याहू को भी इन्होंने पब्लिकली अर्ज किया था, मतलब ट्रंप ने खुद से ही बोला लोगों से कि भैया इजराइल का जो प्रेसिडेंट है उसको पार्डन कर दो, इसको पार्डन कर दो, जो स्कैंडल किया है इसने, मतलब जो घोटाला किया है उसको माफ़ कर दो। इसको नहीं समझे। आयरोनिकली ट्रंप ने एक्सेप्ट किया है, स्पीच दी थी रियाद में, रियाद आपकी कैपिटल है सऊदी अरेबिया की। इसमें इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमने जो इंटरवेंशंस किए थे उसको डिनाउंस कर दिया है मिडिल ईस्ट में। मतलब मिडिल ईस्ट जो रीजन है, तो ये सऊदी अरेबिया का जो रीजन है मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई, ईरान, इराक, ये सारा रीजन मिडिल ईस्ट में आता है। तो इसमें इन्होंने मेडल किया था। ठीक है कि इन्होंने किया कि जो पास्ट यूएस के जो एफर्ट थे दे हैड टर्न्ड इनटू डिजास्टर, कि ये डिजास्टर में कन्वर्ट हो गए भैया, कि हमको माफ़ कर दो, हम नहीं मेडल करेंगे तुम्हारे इसमें। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट अगर आप देखो इन्होंने और क्या क्या काम किया है। जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है डॉव लेविन, इन्होंने एक बुक लिखी थी 2021 में। यूनाइटेड स्टेट ने मतलब 80 से ज़्यादा बार इन्होंने मेडल किया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। 80 से ज़्यादा बार। ये तो पहले छुप के करते थे, अब तो जो ओपन ली आ गए, मतलब इतना अहंकार, इतना गुरूर है यूएसए में। ओके। और इसके बाद यूएसए के बाद अगर कोई कंट्री आती है, मिस्टर कार्थोरस said that only Russia came close to tactics with Kremlin, weighing in heavily making its own preferences। मतलब कंट्रीज़ में अपनी सरकार बनवाने में अगर कोई और कंट्री अगर यूएसए को पीछा टक्कर दे पाया है तो वो कौन है आपका, रशिया है। यूएसए मेडल करता है कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के लिए, फेवरेबल गवर्नमेंट के लिए। क्लियर है कि नहीं। लेकिन जो रसिया है वो करता है
कम्युनिज्म को प्रमोट करने के लिए और फेवरेबल गवर्नमेंट्स को प्रमोट करने के लिए। यही क्या है? कोल्ड वॉर है। ओके, इट इज स्टिल गोइंग ऑन, हाउएवर इट वाज एंडेड in 1991 with fall of USSR, but it is still going on. Okay, so my name is Jojo Matthew and this is Jojo Academy for Civil Services, और मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मैं इसी तरह के एनालिसिस के साथ आपके साथ वीडियोज़ लेके आऊँगा। थैंक यू, सायोनारा।